हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पे हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैब्युलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 11 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एक्यूमेन। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसमें तीव्र समझ हो या फिर जो सही निर्णय लेने की क्षमता हो जिसमें। एक्यूमेन को आप आईक्यूमेन से याद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में अच्छा आईक्यू हो उसे एक्यूमेन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हिज बिजनेस एक्यूमेन हेल्प्ड हिम टर्न हिज स्मॉल स्टार्टअप इनटू सक्सेसफुल एंटरप्राइज। न्यूज़ है हिज रिमार्केबल एक्यूमेन अलाउड हिम टू राइज रैपिडली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अनुवाद है उसकी अद्वितीय समझ ने उसे संगठन में तेजी से ऊंचा उठने की अनुमति दी। तो ये अद्वितीय समझ के लिए एक्यूमेन वर्ड यूज़ किया गया है। यह न्यूज़ एच लक्ष्मणन के देहांत के ऊपर थी, जो टीवीएस के फॉर्मर ईडी थे, जिनकी डेथ हो गई 92 की एज में। आज का दूसरा शब्द है हश। इसका अर्थ होता है किसी को चुप कराना या शांति से रहना। उदाहरण के तौर पर द टीचर हश द क्लास बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बचपन में टीचर्स हमें बोलते थे हश, साइलेंस बनाइए, हश हश करके हमें टोकते थे, तो उससे आप याद कर सकते हैं। न्यूज़ है अ जज सेंटेंस डोनाल्ड ट्रंप टू एन अनकंडीशनल डिस्चार्ज ऑन फ्राइडे फॉर कवरिंग अप हश मनी पेमेंट्स टू अ पॉर्न स्टार डिस्पाइट द यूएस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट्स एफर्ट टू अवॉइड बिकमिंग द फर्स्ट फेलन इन द व्हाइट हाउस। एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले को छुपाने के लिए बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई। आई होप ये वर्ड याद हो गया होगा। आज का तीसरा शब्द है स्पेयर्ड। इसका मतलब है किसी को बचाना या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। उदाहरण के तौर पे द मैनेजर स्पेयर्ड नो एफर्ट टू हेल्प द न्यू एम्प्लॉय सेटल इन। ये वर्ड शायद आपने सुना भी हो कि द पुलिस स्पेयर्ड नो वन। तो न्यूज़ है द जज स्पेयर्ड मिस्टर ट्रंप prison or a fine even though the 34 counts of falsifying business records on which he was convicted in May 2024 carried potential jail time। न्यायाधीश ने श्री ट्रंप को जेल जाने या जुर्माने से बचा लिया। हालांकि मई 2024 में उन पर व्यापारिक रिकॉर्डों का झूठा बनाने के 34 आरोप थे, जिन पर वह दोषी पाए गए थे और जिनमें जेल जाने की सजा का प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ वर्ड पे, स्क्रफी एंड रैंगलिंग। स्क्रफी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो, गंदी हो। रैंगलिंग का मतलब होता है कि झगड़ा करना छोटी मोटी चीज़ों पे, ट्राइवल मैटर, छोटी चीज़ों पे झगड़ा करना। न्यूज़ है sentencing virtually with the judge lawyers and media packed into the scruffy Manhattan courtroom that was the backdrop to the trial's high drama, legal wrangling and rhetoric personal attacks by the divisive Republican। श्री ट्रम्प ने सजा सुनाए जाने के दौरान वर्चुअली भाग लिया, जबकि न्यायाधीश, वकील और मीडिया मैनहट्टन की अस्त व्यस्त कोर्ट रूम में थे, जो परीक्षण के उच्च नाटक, कानूनी तर्क वितर्क और भजन विभाजनकारी रिपब्लिकन द्वारा किए गए जहर उगलने वाले व्यक्तिगत हमलों का बैकड्रॉप था। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कोई नए वर्ड सीखे हो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।